एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ हम चल रहे, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन धरतीआकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 1400 करोड़ राज किया इस धरती पर। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांति स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सा घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ा और डायनासोर के उस अंत को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 650 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ दूर मंगल और बरस से पति एक बड़े एस्टेरॉयड में जा टकराता है। इस बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से उस टकराव का दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर पृथ्वी से निकलकर सीधे 22,000 मील प्रति घंटा बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती पर से शायद डायनासोर का अंत ना हो यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के ग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर का व्यास वाला ये 2 ट्रिलियन टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ ये धरती की ओर बढ़ा जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इनकी टकराने से पहले हजारों जीव विस्फोट के कारण इस गड्ढे का मेटल और पत्थर आसमान के धूल में बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद धरती के अंदर पूरे जगह में आग फैल गया। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ फैलने लगी। भूकंप के तरंगियों ने सभी ज्वालामुखी को, जिसके कारण सभी जगह डायनासोर का विनाश होने लगा। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। भयानक स्पॉट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसकी 800 किलोमीटर की दायरे में सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गई। इस महाविनाश में उड़ने वाला डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच निकले। ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट के वजह से जो लाखों टन मेटल पत्थर जो अंतरिक्ष में गया था, उसके 20 मिनट बाद आग के गोले की तरह बारिश होने लगी। साथ ही धूल का बहुत ही बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ से मौत लेके आ रहा था। ये धूल की बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इसकी वजह से धरती पर सूरज का रोशनी आना असंभव हो गया। गर्म हवाओं की तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर सारे पेड़ पौधे की आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। महाप्रलय से कुल 90% जाति खत्म हो चुके थे और जो 10% जीव बच गए थे, इसका कारण यही था
उसका संकल्प यही था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे गए थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। इसके चलते यहाँ के सारे बड़े जीव जंतु थे, जो जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला था। इसी पर डायनासोर का अंत एक छोटा जीव के बहुत सुनहरा मौका लेके आया था, और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या था, वो कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड हम जल्द से जल्द बनाएं, चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।